अब यहाँ पे क्या नूरा कुश्ती चल रही है कि एमएलए साहब ये कह रहे हैं कि मेरा काम नहीं है, यूपी इरिगेशन की वो है। यूपी इरिगेशन शायद इस इंतजार में है कि एमएलए साहब दिल्ली सरकार से बजट दें हमें तो हम बना देंगे। तो वो आपसी नूरा कुश्ती में वो पुलिया जो है महीनों से ऐसी पड़ी हुई है। आपकी नजर में एक छोटी सी पुलिया है, ये पुलिया नहीं है, ये शाहीन बाग की लाइफलाइन है। शाहीन बाग की लाइफलाइन है, उसको जोड़ने वाला मेजर रोड है ये, क्योंकि जिसको भी आना जाना वो यहीं से जाएगा। ऊपर हाईवे, रॉन्ग साइड कोई नहीं जाना पसंद नहीं करेगा। कारें कहां से जाएंगी, रॉन्ग साइड जा ही नहीं सकती हैं। ये मेन लाइफ लाइन को भी इन्होंने जो काट के मार दिया इस लाइन को। पब्लिक इतनी परेशान है, बेशुमार परेशान है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। ये यूपी इरिगेशन का काम है, मैं कर रही हूँ ना, क्योंकि लोग इलाके के लोग परेशान है, उनकी परेशानी को देखते हुए हम कर रहे हैं। तो इसी तरह वो पुलिया की वजह से एक आवागमन का रास्ता था, इजी एक्सेस स्पेशली 2 व्हीलर्स के लिए थी, वो रुक गई है। तो आप कर दीजिए ताकि लोगों के लिए आसानी हो। किसके लिए जाएं, कोई आए तो सही, कोई बोले तो सही। यहाँ तो उल्टा उल्टा तमगा देते हैं कि दलाली करते हैं। बस किसकी दलाली कर ली है लोगों ने। उस मीटिंग में मैं भी पर्सनली था, यूपी इरिगेशन के भी अधिकारी थे, विधायक जी भी थे और दिल्ली फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारी थे। उन्होंने कहा पब्लिक की प्रॉब्लम है तो आप बना लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। जिस पुल का इस्तेमाल हजारों लोग करते हैं शाहीन बाग से अबुल फजल की तरफ जाने के लिए और अबुल फजल की तरफ से शाहीन बाग आने के लिए, वो पुल पिछले कई महीनों से टूटा हुआ है और उसको बनाने की जहमत गवारा नहीं की जा रही है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालिंदी कुंज पे। आप सब लोगों को मालूम है, ठीक मेरे उधर कालिंदी कुंज पार्क है। ये वाली जो रोड है वो 13A रोड है, बहुत ही बिजी रोड है। यहाँ दिल्ली से लोग नोएडा जाते हैं, नोएडा से लोग दिल्ली जाते हैं। दिन भर हर मिनट पे हजारों गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं। और ये वाला जो रोड है, ये 40 फुटा रोड है। 40 फुटा रोड पे आप सब लोगों को मालूम है बेहतरीन होटल खुल गई है। और जब से वहाँ होटल खुली है, ये रोड कुछ ज्यादा ही मशहूर हो गई है, यहाँ कुछ ज्यादा ही लोग आने लगे हैं। यानी कि ये वाली जो रोड है उसका इस्तेमाल अब बहुत ज्यादा होने लगा है बाहर वालों के लिए, जो वहाँ सिर्फ खाने के लिए आते हैं। उसके अलावा जो लोग अबुल फजल इनकलेब की तरफ से, ओखला हेड की तरफ से आते हैं और उनको शाहीन बाग के G ब्लॉक में, F ब्लॉक में जाना होता है, वो भी इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक पुल हुआ करता था, पिछले कई महीनों से वो पुल टूटा हुआ है। मैंने उसकी खबर आपको दिखाई थी जब वो पुल टूट गया था, लेकिन तब भी मैंने कहा था कि जल्दी बनना इसको जरूरी है, पता नहीं इसे कौन बनाएगा। अब तक ये पुल नहीं बना है। यानी कि जिस पुल का इस्तेमाल हजारों लोग करते हैं शाहीन बाग से अबुल फजल की तरफ जाने के लिए और अबुल फजल की तरफ से शाहीन बाग आने के लिए, वो पुल पिछले कई महीनों से टूटा हुआ है और उसको बनाने की जहमत गवारा नहीं की जा रही है। तो आखिर इस पुल को बनाया क्यों नहीं जा रहा है? इस पुल के नहीं बनने से जिन लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है वो तो हो ही रहा है। एक दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग शाहीन बाग की तरफ से अबुल फजल की तरफ जाते हैं वो पहले इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, इधर से वो अबुल फजल चले जाते थे। या जो लोग अबुल फजल की तरफ से आते थे वो इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, शाहीन बाग चले जाते थे। लेकिन बीच वाला ये पुल ही टूट गया तो अब लोग क्या कर रहे हैं, उस मेन वाले रोड का जो 13A है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पे एक दिक्कत ये है कि पुलिस मौजूद रहती है, हमेशा ट्रैफिक पुलिस भी रहती है और शाहीन बाग थाने की जो नॉर्मल पुलिस है वो भी रहती है, बाकायदा उसका यहाँ पे बूथ बना हुआ है। ये अच्छी बात यह है कि जो लोग रॉन्ग साइड से जाते हैं पुलिस फिलहाल उनको डिस्टर्ब नहीं करती है, क्योंकि पुलिस को भी इस बात का एहसास है कि ये पुल टूटा हुआ है तो जरा नरमी बरतती है। गौर कीजिए, अगर पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया, जो ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पे रहते हैं उन्होंने चालान शुरू कर दिया, तो रोजाना यहाँ पे हजारों लोगों का चालान हो जाएगा। चूंकि ये रोड टूटा हुआ है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस वाले को, लेकिन पुलिस जरा नरमी कर रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने दिनों बाद भी आखिर ये रोड बन क्यों नहीं रही है। बहुत से लोग कहते हैं ये रोड यूपी इरिगेशन की है, इसलिए इस बनने में कुछ टेक्निकल मसला आ रहा है। हमारे साथ फारूक सिद्दीकी साहब हैं, इनको इस इलाके की भी मालूमात है, इस पुल की भी मालूमात है। जब ये पुल टूटा था तब भी इन्होंने फोटो वगैरह डाली थी, जब ये पुल दोबारा कुछ बनना शुरू हुआ था, काम हुआ था, तब भी इन्होंने वीडियो बनाया था। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर पुल एक तो टूटा कैसे
और टूट गया, तो अब तक ये बन क्यों नहीं रहा है? जिसको बनाना है वो इसे बना क्यों नहीं रहा है? और भाई मुझे एक जानकारी तो ये बताइए कि पुल आखिर ये टूट कैसे गया था ये? देखिए दरअसल यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है इलीगल कंस्ट्रक्शन का है। लोग करते हैं, रात का टाइम था, रात के टाइम में डंपर जा रहे थे, डंपर से पुल टूट गया। चलो 12 भाई घर बनते हैं, लोगों के काम आते हैं, टूट गया। लेकिन मसले इसके बाद में बनवाना विधायक जी की जिम्मेदारी थी। विधायक दरअसल ये पुल जो है, ये जो नाला है आप देख रहे हैं, ये यूपी इरिगेशन का नाला है और इसकी जो अंडरटेकिंग है वो दिल्ली फ्लड डिपार्टमेंट के थ्रू होती है, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी इन्वॉल्वमेंट से कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो इसमें ये होता है कि पर्टिकुलर दिल्ली गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के लिए दिल्ली फ्लड डिपार्टमेंट के जो जेई है, यहाँ के जेई है, वो कांटेक्ट करते हैं अपना यूपी इरिगेशन के अधिकारियों से, उनसे परमिशन लेके बनवाते हैं। तो क्यों बनाने में क्या दिक्कत हो रही है, क्या मसला हो रहा है? मसला महीनों तक ये मसला रहा कि वो परमिशन नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही। तो शायद हम जब परमिशन नहीं मिल रही तो हम लोगों ने इसकी परमिशन दिलवाई। हमारे के जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो हमारे जिला अध्यक्ष वगैरह हैं, उनसे हमने बात की। उन्होंने बोला भाई जाके मिलो, और पदाधिकारियों से सबसे मिले, सबकी उनसे ग्रांट लेके हम लोग गए और तो हमने इनकी मीटिंग कराई। देखो विधायक का रहना जरूरी था, उस मीटिंग में मैं भी पर्सनली था, यूपी इरिगेशन के भी अधिकारी थे, विधायक जी भी थे और दिल्ली फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारी थे। उन्होंने कहा भाई पब्लिक की प्रॉब्लम है तो आप बना लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। पब्लिक के लिए तो देखिए आपने देखा होगा, मलबा भी हट गया, सब कुछ हुआ, काम चालू हुआ। अब ये तो विधायक जी ने फंड नहीं दिया भाई। विधायक मैं आपसे ये मालूम कर रहा हूँ फारूक भाई, आपने वीडियो ये बनाई थी, ये काम शुरू हुआ था जी, तो वो काम कौन लोग करवा रहे थे और काम रुक क्यों गया? दिल्ली फ्लड डिपार्टमेंट के थ्रू ये काम होगा और यूपी इरिगेशन वाले ही काम करेंगे इसको, और वही लोग काम कर रहे थे। शुरू तो हो गया था, काम वही कर रहे थे। अब अल्लाह जाने क्या प्रॉब्लम हुई है, या तो इन्होंने दिल्ली फ्लड डिपार्टमेंट ने पेमेंट नहीं करी है, या विधायक जी ने साइन नहीं किए हैं। अब मामला देखिए, बात रही परमिशन की, पहले कहते परमिशन नहीं है, अब हमने इनकी मीटिंग करवा दी, अब नहीं कर रहे। मैं तो सिंपल सी ओखला की आवाम से एक बात कहना चाहता हूँ, आपके पास में इतना अच्छा आदमी है, आप विधायक जी तो मिलते नहीं है भाई। विधायक जी तो इंटरनेशनल है। विधायक जी जो है हमारे 3 बार के चुने हुए विधायक जी हैं, और विधायक जी के पास दुनिया भर के काम है, क्योंकि केजरीवाल यहाँ है नहीं तो पूरी दिल्ली संभालते हैं। अभी पंजाब संभाल के आए हैं, बस फ्लड थी तो ये तो घूमते रहते हैं, अब ये दुनिया भर के काम करते हैं। तो भाई यहाँ पे आपके विधानसभा के जो वो थे, आपके कैंडिडेट है मनीष चौधरी, आप वहां क्यों नहीं जाते हो भाई? वो भी तो आपके साथ के हैं। आपने गलती कर दी, नहीं जिताया उनको, शिफा को नहीं जिताया, कोई बात नहीं, लेकिन मनीष चौधरी आपके कैंडिडेट थे, आपके बीच में रहने वाले युवा हैं, क्या आप गए उनके पास? नहीं गए हो आप जाइए, 1 हफ्ते में रोड बनकर तैयार हो जाएगा। ये मुझे ये बताइए, मनीष चौधरी का तो ये मेरे ख्याल से इलाका है नहीं, तो मनीष भाई के पास लोग क्यों जाएंगे, उनके पास क्यों जाएंगे? अमाना साहब के पास जाएंगे, हो सकता है कुछ मजबूरी उनकी होगी, कुछ टेक्निकल जो बताया आपने कि यूपी वाला चक्कर है। एक तो अमाना साहब काम करते हुए नजर आते हैं, आप जो कह रहे हैं कि वो काम ही बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कभी कभी तो मुझे वो रात में भी दिखते हैं कि फजर के टाइम काम करते रहते हैं, आप कह रहे हैं वो काम ही नहीं करते हैं। तो एक तो अगर लोगों को मसला है तो अमाना साहब से मिले, खासतौर पर बोलो जिनको बहुत ज्यादा इससे नुकसान हो रहा है, वो मिले उनसे। तो मनीष के जाने के बजाय अमाना साहब इस इलाके के एमएलए हैं, उनसे मिले, और अगर मिलना है तो अरीबा काउंसलर है, उनसे मिले, आप मनीष भाई के पास भेज रहे हैं लोग। देखिए वजह है उसकी, क्योंकि मैंने बार बार ये कहा, हम खिलाफ नहीं अमानत भाई के। अमानत भाई जो है इंटरनेशनल नेता है, एक बड़े नेता है, पूरे देश के नेता हो चुके हैं आज के टाइम के अंदर, उनके पास टाइम नहीं होता है। अब जब टाइम मिलता है बेचारे रात घोड़े होकर रोड बनवा देते हैं। अभी जैसे जसोला का रोड बनवाया, रात को 3 बजे 4 बजे उन्होंने रोड बनवा दिया। अब दिन में कहाँ रहते हैं? अब उन्हें दिन में बुलवाना तो फीता कटवाइए आप, बस फीता काटने आएंगे या दावतों में आएंगे, किसी होटल का इनॉग्रेशन होगा या फिर कोई बहुत बड़ा काम होगा। जब फ्री हो जाएंगे, जब पूरे देश के मसलों से फ्री हो जाते हैं तो बेचारे आके काम कर लेते हैं, और जो टाइम बचता है बेचारे कोर्ट की उनकी तारीखें रहती हैं, तो वो तो बिजी आदमी है और ये काम करने के लिए वो तो आएंगे नहीं। तो लेकिन हाँ, बहरहाल ये है, जो जिस मीटिंग में ये तय हो गया था कि ये बन जाएगी पुलिया, तो अल्टीमेटली पुलिया बन जानी चाहिए थी। उस मीटिंग में आप थे? जी मैं था। उन्होंने परमिशन दी थी यूपी इरिगेशन वालों ने, उन्होंने कहा ठीक है बना लीजिए, पब्लिक कॉज है तो इसके लिए बना लीजिएगा। मुझे लगता है कोई ना कोई मजबूरी होगी, नहीं तो कोई भी आदमी, अगर एमएलए के लिए ये आसान है काम करना, तो एमएलए भी वो क्यों चाहेंगे कि ये पुल नहीं बने? क्योंकि उनको मालूम है पुल नहीं बनने से हजारों लोगों को दिक्कत हो रही है, तो कुछ तो टेक्निकल मसला भी क्या आपको लग रहा हो सकता है? सर टेक्निकल की मेरी बात सुने आप, ये चलो ये टेक्निकल है। जर्मन लेन का क्या प्रॉब्लम थी? 8 नंबर से जो 9 नंबर को तैयब मस्जिद को जाते हैं, इलेक्शन से पहले खुदवाया हुआ था सर। अब तो बन गई। मेरी बात तो सुनो, पूरा काम बन गया। अब भी जरा सा पैच बना है, 40 फीट बनवा रहे हैं, बन गया 40 फीट।
सर इनका काम ही ये है कि लोग, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि विधायक जी कर क्यों रहे हैं। इससे पहले भी विधायक रहे हैं ओखला में और काम हुआ भी है। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहे, काम भी हो रहे हैं, लेकिन काम हो ही नहीं रहे। अब ये नाम के लिए सब कुछ खोद के फेंक देते हैं, बिना प्री प्लान के, बिना प्लानिंग के खोद के फेंक देते हैं। पूरा ओखला खुदा पड़ा है। भाई क्यों कर रहे हो? 6 गली खोदो, करवा दो, आगे चल लो। अच्छा फारूक भाई, आप कह रहे हैं कि मनीष चौधरी से अगर मिला जाए, इलाके के लोग मिले, तो मुझे लगता है काम हो जाएगा। विधि ने भी, तो आप तो बीजेपी में हैं, बीजेपी के करीब हैं आप। अब मनीष चौधरी के भी करीब है, जानने वाले ही होंगे आपके वो, बल्कि मैं जानता हूँ जानने वाले हैं आपके वो। तो आप ही तो 4 लोगों से मिले, कहिए उनके मनीष भाई बनवा दीजिए लोगों किसके का। पास जाए, किसके लिए जाए? कोई आए तो सही, कोई बोले तो सही। यहाँ तो उल्टा उल्टा तमगा देते हैं कि दलाली करते हैं। बस किसकी दलाली कर ली है लोगों ने? जो लोग दलाली करते हैं वो विधायक जी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। भाई आप ये बताएं, कोई आया है आज तक? आप भी स्टोरी कर रहे हैं, कोई किसी ने आपको कॉल किया आज तक कि भाई आके शिवली भाई इसकी स्टोरी कर लीजिए? 5-10 लोग जो यहाँ के लोग हैं बेचारे, रेडियो वाले तो परेशान हैं, लेकिन किसी आम पब्लिक ने, ओखला की आवाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओखला की यही है कि यहाँ पे सबसे दानिशवर लोग यहाँ रहते हैं, सबसे काबिल पढ़े लिखे जज, मजिस्ट्रेट, IAS, IPS, दुनिया की जो डिग्रियां होती है वो ओखला में है। लेकिन किसी को ओखला से कोई मतलब नहीं है। ओखला मर रहा है सर, और तकरीबन 90% मर चुका है ओखला। और भाई अगर हम इसी को कंसंट्रेट करें, इसी पे फोकस रखें हम, तो क्या हो सकता है? प्लीज आप सजेस्ट कीजिए कि क्या हो सकता है कि जल्द से जल्द बन जाए। अगर आपको मालूम है तो अमानत भाई से ही कहिए या किसी से कहिए, क्या हो सकता है? हम तो अमानत भाई से भी कहेंगे और पर्सनल भी मिलेंगे इसके लिए। और मेरा ये कहना है, आपको किसी को कुछ नहीं करना है। दिल्ली फ्लड डिपार्टमेंट के JEI है, वहां पे ऑफिस है, यहाँ के 100 लोग इकट्ठे होकर जाइए उनके पास, जाइए ना, उसके उनका घेराव करिए। आप क्यों नहीं करते हो आप लोग? या आपको या हमें ही प्रॉब्लम है, हम ही जाएं? भाई 100 लोग इकट्ठे होइए, जाके AE को पकड़िए, धरना प्रदर्शन कर दीजिए उनके ऑफिस के ऊपर। क्यों नहीं बनाएंगे वो? अपनी पॉकेट से पैसा दे रहे हैं, सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा है, जाके बनवाइए। विधायक जी से बोलिए, विधायक जी पैसा क्यों नहीं दिया आपने? भाई निधि तो विधायक जी को देनी पड़ेगी ना, या तो विधायक जी ने पैसा नहीं दिया तो काम बंद हो गया। भाई 2 ही चीज हो सकती है। परमिशन तुम्हें मिल गई, यूपी सरकार तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रही है, यूपी सरकार ने ये नहीं कहा कि हम नहीं बनने देंगे। यूपी सरकार के अधिकारियों ने कहा ठीक है बना लीजिए, पब्लिक की प्रॉब्लम है, आप बना लीजिए, क्योंकि अवैध कब्जा तो हो नहीं रहा है, ये पब्लिक के लिए हो रहा है, ये पब्लिक के लिए हो रहा है। आप जाइए, 50-100 लोग इकट्ठे होइए, जिन्हें प्रॉब्लम है जाके उनसे फेस करिए। अब मैं जाता हूँ पर्सनली, हम बोल देते हैं, कह रहा हाँ सर अभी नहीं हूँ, अभी छुट्टी पे हूँ, लीव पे हूँ। 100 लोग जाए ना सर, चलिए हम तैयार हैं, आप 20 लोग तैयार करिए, हमारे साथ चलिए, हम जाने को तैयार हैं, और कल ही धरना प्रदर्शन कर देंगे, उनके ऑफिस में ताला भी लगा देंगे। दोस्तों ये पुल जैसे भी बने, इसका बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टूटे हुए पुल की वजह से 1-2 नहीं, 100 नहीं, हजारों लोगों को दिक्कत हो रही है। हो सकता है इसमें कोई टेक्निकल मसला हो, लेकिन कोई भी मसला ऐसा नहीं है जिसको हल करने की अगर सही तरीके से कोशिश की जाए तो वो हल नहीं हो। इसमें देरी क्यों हो रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। फारूक साहब ने अपनी बात कह दी। इस सिलसिले में मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू, एक सवाल अरीबा से भी किया था, वो भी यहाँ पे डाल रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिए इसके बारे में अरीबा ने क्या कहा है। वैसे मैं अमानत साहब से मिलूंगा, उनका भी इंटरव्यू करूंगा और उनका वर्जन भी डालूंगा कि आखिर अहमदुल्ला खान साहब को इस रोड को बनाना है या नहीं बनाना है, और अगर उनको ही बनाना है तो उनको बनाने में क्या परेशानी आ रही है, ये मैं उनको जानने की कोशिश करूंगा, उनसे मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, तो उनका वर्जन भी आपके सामने आ जाएगा। फिलहाल फारूक साहब ये कह रहे हैं कि अमानत साहब चाहें तो आसानी से बन सकता है, लेकिन वो बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या मजबूरी है, ये तो बाद में पता चलेगा। जब तक अमानत साहब का इंटरव्यू नहीं होगा ये पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बात तो जरूर है कि इस पुल के टूटे होने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, आप आके देख लीजिएगा कितना बिजी पुल है ये। जब ये बन जाएगा तब देखिएगा, जो लोग इधर से गुजरते थे उनको मालूम होगा कितना ज्यादा इसका इस्तेमाल था। मजबूरी में लोग उस रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉन्ग साइड से जाते हैं, वहाँ पे जाम भी लगता है, और ये टेंशन ही बंदी रहती है जो लोग जाते हैं कि पता नहीं जो ट्रैफिक पुलिस वाला वहाँ पे होता है वो कहीं चालान न कर दे। वो ट्रैफिक पुलिस वाले फिलहाल इतना एहसान तो कर रहे हैं कि चालान नहीं कर रहे हैं, उनको मालूम है कि टूटा हुआ इसलिए लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर वो चालान करना शुरू कर दिए तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के G ब्लॉक तक जाना पड़ेगा। आपकी नजर में एक छोटी सी पुलिया है, ये पुलिया नहीं है, ये शाहीन बाग की लाइफ लाइन है, शाहीन बाग की लाइफ लाइन है, उसको जोड़ने वाला मेजर रोड है ये। क्योंकि जिसको भी आना जाना वो यहीं से जाएगा, ऊपर हाईवे रॉन्ग साइड कोई नहीं जाना पसंद नहीं करेगा। कारें कहां से जाएंगी, रॉन्ग साइड जा ही नहीं सकती हैं। ये मेन लाइफ लाइन को भी इन्होंने जो काट के मार दिया, इस लाइन को। पब्लिक इतनी परेशान है, बेशुमार परेशान है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है।
कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। कुछ लोग उठाते हैं, खामोश हो जाते हैं। के दफ्तर के बाहर जो 40 फुटा रोड है, वहाँ पे एक पुल गिर गया था बहुत पहले। तो मैं अगर मालूमात हासिल करना चाहूँ कि वो पुल किसको बनाना चाहिए, किसको बनाना है, कौन बनाएगा उसको, बहुत दिन से बना नहीं वो पुल। देखिए, सीधी बात है कि ये जितनी रोड है, ये वाली या पुलिया है, ये भी यूपी इरिगेशन की उसमें आता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मेरे वालिद साहब एमएलए थे, तब उन्होंने दिल्ली सरकार से बजट यूपी इरिगेशन को दिया था, और उसी बजट से यूपी इरिगेशन ने ये रोड भी बनाई थी और ये डिवाइडर भी लगाए थे। देखिए, जब आप कुछ इस तरीके की रोड या पुलिया बनवाते हैं तो आपको कुछ बजट यूपी इरिगेशन को देना तो पड़ेगा, ताकि वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें उस काम को। अब यहाँ पे क्या नूरा कुश्ती चल रही है कि एमएलए साहब ये कह रहे हैं कि मेरा काम नहीं है, यूपी इरिगेशन की वो है। यूपी इरिगेशन शायद इस इंतजार में है कि एमएलए साहब दिल्ली सरकार से बजट दें हमें, तो हम बना देंगे। तो वो आपसी नूरा कुश्ती में वो पुलिया जो है महीनों से ऐसी पड़ी हुई है। और मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगी। अमानत साहब का ये कहना है कि यूपी इरिगेशन का काम है और उन्हें बनानी है। अभी आपको याद होगा, बीच में इस नाले की हमने लास्ट ईयर डीसिल्टिंग कराई थी, और इसमें बीच में वो जो है मदरसा जैद कॉलेज जो है, उससे पहले एक पुलिया है। विधायक जी के लोगों ने उस पुलिया को तोड़ा था डीसिल्टिंग करने के लिए, और उसके बाद खुद उस पुलिया को बनाया था। यूपी इरिगेशन ने नहीं बनाया था, उन्होंने अपने पास से, अपने बजट से उस पुलिया को बनवाया था। इसका मतलब आपकी कैपेसिटी है कि आप बिना यूपी इरिगेशन के इन्वॉल्वमेंट के बना सकते हैं पुलिया, तो आप 40 फुटा वाली पुलिया भी बनवा दीजिए, क्योंकि ये हो चुका है। मैं एग्जाम्पल के साथ कह रही हूँ, मैं किसी पे एलिगेशन या वो नहीं कर रही हूँ। वो उन्होंने खुद बोला था कि मैंने ये पुलिया बनवाई है, तो आप फिर से बनवा दीजिए पुलिया। देखिए, लोगों की परेशानी, अब मैं एक बात कह रही हूँ, ये यूपी इरिगेशन का काम है, मैं कर रही हूँ ना, क्योंकि लोग, इलाके के लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी को देखते हुए हम कर रहे हैं। तो इसी तरह वो पुलिया की वजह से एक आवागमन का रास्ता था, इजी एक्सेस स्पेशली 2 व्हीलर्स के लिए थी, वो रुक गई है। तो आप कर दीजिए ताकि लोगों के लिए आसानी हो।